हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिर हमारे डेली करंट अफेयर्स शो, जिसमें हम राजस्थान से जुड़े करंट अफेयर्स डेली कवर करते हैं। आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, बोर्ड और अन्य राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी। हम दिन भर इनको टटोलते हैं, खोजते हैं, अखबारों को, सूजस को, डीआईपीआर को, एंड देन इस पर मेहनत करके आपके सामने लाते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं उनको रखते हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है और वो आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स शो। ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस गांव की महिलाओं द्वारा निर्मित प्लास्टिक वेस्ट से कसीदाकारी वर्क को पेरिस की फ्रैंकोइज सागन लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया? सवाल समझते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि एक पेरिस में स्थित एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है फ्रैंकोइज सागन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस लाइब्रेरी में एक आर्ट वर्क है, वो किससे निर्मित है? प्लास्टिक वेस्ट से। ठीक है दोस्तों, और उसको किस गांव की महिलाओं द्वारा बनाया गया, किस राजस्थानी महिलाओं के द्वारा बनाया गया, जिन्होंने राजस्थान के गौरव को ऊपर किया? तो दोस्तों वो है रामसर पाला वाला गांव, जयपुर का दोस्तों ये गांव है। इस गांव की महिलाओं द्वारा ये वर्क बनाया गया और वहाँ पर प्रदर्शित किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान एनवायरनमेंट एंड एनर्जी कन्वेंशन सेंटर के द्वारा कहाँ एनवायरनमेंट डे समिट का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, उस पर एक समिट होनी है। सॉरी, ये समिट है, सबमिट नहीं है, करेक्शन हो गया। तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर। इसका सही आंसर है जयपुर। जो जो सही आंसर है वो रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ओरियन ग्रीन्स और राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की थीम है। दो संस्थाएं, एक ओरियन ग्रीन्स और एक राजस्थान ललित कला अकादमी, अपनी इन्होंने एक बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करी। उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था दोस्तों? उसका सब्जेक्ट था पंचतत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में संपन्न हुई प्रो कबड्डी लीग की ऑक्शन कुछ टाइपिंग एरर हो जाते हैं शुरू शुरू में। हम ध्यान करेंगे कि आगे ये चीज़ें ना हो, इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। आपका फीडबैक भी इनवाइटेड है, आप दे सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सेटअप है, चीज़ें हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एंड तो उम्मीद करता हूँ कि हम टाइम के साथ इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। तो हाल ही में संपन्न हुई प्रो कबड्डी लीग की ऑक्शन में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को खरीदा गया? तो टोटल 8 खिलाड़ी थे। उन टोटल 8 खिलाड़ियों में एक हमारे सचिन तंवर जी भी हैं। ये एकमात्र करोड़पति हैं राजस्थान से जिनको 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत पर खरीदा गया। किसने खरीदा? पुनेरी पल्टन में। ये ऑक्शन कौन से सीज़न के लिए थी? ये 12वें सीज़न के लिए थी। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी संभावना है कि ये पूछा जाए। हाल ही में आयोजित राजस्थान की सीनियर पुरुष फुटबॉल लीग की चैंपियन टीम है, यानी राजस्थान की सीनियर पुरुष फुटबॉल लीग को किस एकेडमी ने, किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो दोस्तों वो है जिंक फुटबॉल एकेडमी। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार वन सॉरी 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 यहाँ पे ये नहीं होगा, और ये विनियामक है। विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में किसे सलाहकार नियुक्त किया गया? सब जानते हैं दोस्तों, जो हम सिम्स ऑपरेट करते हैं और जो नेटवर्क जो सिम्स हैं, जियो एयरटेल हो गई, वीआई हो गई, इनको जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, वो है ट्राई संस्था। और इनके डिफरेंट डिफरेंट
क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए जयपुर में, और भी किसी स्टेट की राजधानी में होता है। तो जयपुर के लिए इन्होंने एक अ, सलाहकार नियुक्त किया है, सलाहकार नियुक्त किया है। तो सलाहकार का नाम है राजेश कुमार अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, इसका है ये सही आंसर। सॉरी, आलोक नहीं होगा, इसका आंसर है राजेश अग्रवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड शील्ड क्या है? अब ये नाम सुनने में तो कोई मेडिकल का, कोई कोविशील्ड जो हमारी वैक्सीन थी उससे उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये है राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन 7 जून से होगा और ट्रायल चल रहे हैं विभिन्न जगहों पर, जिनमें खिलाड़ी चुने जाएं और इस प्रतियोगिता में वो पार्ट कर लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में एक शब्द है जो अखबारों में लगातार आ रहा है कि राणा, राणा से क्या है? राणा क्या मिसाइल है, परमाणु जैसा संयंत्र है, शेर है, या झालाना लेपर्ड सफारी में एक तेंदुआ है? तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है कि झालाना लेपर्ड सफारी में एक तेंदुआ है, उसका नाम राणा है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि इसका जो उपाध्यक्ष है वो जयपुर से है, अपने राजस्थान से। तो वो है डॉक्टर आदित्यनाथ। डॉक्टर आदित्यनाथ को भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग का उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करे हैं। टाइम के साथ हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कंटेंट में टाइपो एरर हो सकती है, वो हो सकता है, लेकिन जो इनको सोर्स है वो ऑथेंटिक है, इनके हर एक चीज़ ऑथेंटिक, और एग्ज़ाम में कचरा मटेरियल नहीं है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की इनकी पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, एंड आप इनको नोट भी कर सकते हैं और पीडीएफ पे इनकी शेयर कर दूंगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।